हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है जियोग्राफी। और जियोग्राफी के भौतिक स्वरूप से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न हम लोग देखेंगे। और इसका यह पार्ट से फर्स्ट पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न देखिएगा और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह याद रखना, आंध्र प्रदेश की, ठीक ना। आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है सबसे लंबी तट रेखा है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो यह अपनाया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर अपनाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय तटरेखा की लंबाई है लगभग। तो आपसे पूछा है भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग में दिया है, तो यह याद रखना 7500 किलोमीटर ना, 7500 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपको याद रखना है, वह है केटू, ठीक ना। केटू ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह सागरमाथा है। यह आप याद रखना, नेपाल का। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे की लंबाई आपसे पूछा है। तो कोंकण रेलवे की लंबाई 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में छत्रक शैल जो पाए जाते हैं वह थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उत्खात भूमि स्थलाकृत कहाँ की विशेषता है? तो यह आप याद रखना, वह है चंबल घाटी की। तो यह चंबल घाटी की विशेषता है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है थार, ठीक ना। भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है। आगे चलते हैं, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उससे मालाबार तट कहा जाता है, ठीक ना, उससे मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो यह देश है, याद रखना, श्रीलंका, ठीक ना। यह याद रखना, श्रीलंका। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट यहाँ पे 9 का ये क्वेश्चन होगा। 9 का कोंकण इसे कहा जाता है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है, ठीक ना। कोंकण तट, इसे कोंकण तट कहा जाता है। यह आप याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा वो ऑप्शन। चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, ठीक ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे चलते हैं, देखिएगा व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम आपसे पूछा है, तो इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री आपसे पूछा है, तो यह आर्कटिक में स्थित स्वचालित स्टेशन है। यह आप याद रखना, दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसमें ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे बी से होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो सी बीच कहाँ है? तो यह आपको याद रखना, यह है मरीना तट के बीच में। यह याद रखना, मरीना तट के बीच में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा पूछा है? यह आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। तो आप इसको याद रखना, यहाँ पे गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन में गुजरात नहीं दिया था। यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप आइलैंड कहाँ स्थित है? तो यह आपसे पूछा जाएगा। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो यह आप याद रखना, इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से, बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो सिलिकॉन वैली आपसे पूछे जाएगा। तो यह याद है बेंगलोर, ठीक ना,
बेंगलोर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में? उधम सिंह नगर जिला यह किस राज्य में है? तो यह याद है उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में यह जिला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एनएमडी, एनएमडी का तात्पर्य क्या है? एनएमडी का तात्पर्य आपसे पूछा है, तो यह याद रखना यूएस द्वारा स्थापित की जा रही अंतरिक्ष आधारित एटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, यह याद रखना, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में है? तो जवाहर सुरंग आपसे पूछा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, यह किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर ऑप्शन यहाँ पे से होगा, जम्मू कश्मीर। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा 20 का बी सही होगा। यह यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे राष्ट्रीय मौसम विभाग यहाँ पे होगा, ठीक है ना। एनएमडी का यह नाम होगा, तात्पर्य होगा राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, यह इसका नाम होगा। यह आप इसको याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया। आगे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर सुरंग कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। या आगे चलते हैं। देखिएगा, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? रायसीना पहाड़ी की बात की जाए तो रायसीना पहाड़ी याद रखना है जहाँ राष्ट्रीय भवन स्थित है, यह याद रखना रायसीना पहाड़ी राष्ट्रीय भवन जहाँ पे स्थित है। आगे चलते हैं। देखिएगा, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? सतलज घाटी में पड़ता है, इसमें से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? तो यह याद रखना शिवकिला दर्रा, ठीक ना, शिवकिला दर्रा यह सतलज घाटी में पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ पे स्थित है? तो पंजशीर जो घाटी है अफगानिस्तान में स्थित है ना, अफगानिस्तान में। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो यह याद रखना वह दर्रा नाथुला दर्रा है, ठीक ना, नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर शहर आपसे पूछा है, तो वह आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब है। चलेगा, आगे चलते हैं। दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी और लिटिल अंडमान, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो वह अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी जो है सबसे पुरानी है। आगे चलते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको बताना है, तो इसमें याद रखना वह देहरादून में, ठीक ना, देहरादून में स्थित है। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है, तो यह याद रखना, तो यह याद रखना यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसमें याद रखना यहाँ पे म्यांमार, ठीक ना, म्यांमार ऑप्शन यहाँ पे से होगा, म्यांमार ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो यह आप याद रखना वह शहर है चेन्नई, ठीक ना, चेन्नई ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट, ठीक ना, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया है? तो यह याद रखना वह शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर रखा गया है, माउंट एवरेस्ट, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सालतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सालतोरा पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है? तो यह याद रखना काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। इसमें ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह अरावली, ठीक ना, अरावली जो है यह तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनांगांग किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना भारत में सबसे पहले निर्मित सिनांगांग किस राज्य में स्थित है? तो यह याद रखना वह केरल में है, ठीक ना, केरल में ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो यह याद रखना कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है, तो वह पवन द्वारा निक्षेपण, ठीक ना, पवन द्वारा निक्षेपण प्रक्रिया उत्तरदायी है। आगे चलते हैं। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक ना, बेंगलोर को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं, तो यह आपको बताना है यह कहाँ पे हैं दो तेल क्षेत्र? यह गुजरात राज्य में, ठीक ना, गुजरात राज्य में। देखिएगा आगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो यह याद रखना गोंडवाना लैंड का, ठीक ना, गोंडवाना लैंड का एक अंग था। आगे चलते हैं। देखिएगा, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, बृहद हिमालय में एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह याद रखना लद्दाख, ठीक ना, लद्दाख सब यह ठंडा हिमालय है। आगे चलते हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो यह कहाँ पे स्थित हैं? तो यह याद रखना पूर्वांचल पर्वतमाला में, है ना, पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो यह पीर पंजाल जो है यह भारत में स्थित है, पीर पंजाल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर आपको बताना है, तो यह नंगा पर्वत है, ठीक ना, नंगा पर्वत जो है यह ऊंचा शिखर है, यह आपको बताना है इसमें से। आगे चलते हैं। देखिएगा, नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया है, वह भारतीय सीमा पर स्थित है, तो यह याद रखना वह है सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पे से होगा सिक्किम। आगे चलते हैं। देखिएगा, केरल की मौन घाटी है, तो केरल की मौन घाटी आपको बताना है, तो केरल की मौन घाटी जो है पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं, ठीक ना, यह याद रखना केरल की मौन घाटी, यहाँ पे पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो भारत का आर्द्र स्थान इसमें से पूछा है, इसमें याद रखना मासिनराम, ठीक ना, मासिनराम। आगे चलते हैं। बालतोरो हिमनद स्थित है, तो बालतोरो हिमनद स्थित कहाँ पे है? इसमें से आपको बताना है तो शिवालिक में, ठीक ना, शिवालिक में। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिण छोर का नाम आपको बताना है, तो भारत के दक्षिण छोर का नाम जो है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, ठीक ना, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला आपको बताना है, तो मैकाल पर्वतमाला जो है यह छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नल्लाल मल्लाल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नल्लाल मल्लाल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यह आप याद रखना यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। नेक्स्ट देखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहा जाता है कोरोमंडल, ठीक ना, उसे कोरोमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, द्वीप एक द्वीप है, यह आपको बताना, द्वीप एक द्वीप है, यह आप बताइएगा कहाँ पे? तो यह गुजरात से हटकर है, ठीक ना, गुजरात से हटकर थोड़ा सा, गुजरात के ही तो यहाँ पे है, तो यह गुजरात से थोड़ा सा हटकर है। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो भारत की श्रिम्प राजधानी किसको कहा जाता है? यह नेल्लूर को कहा जाता है, ठीक ना, नेल्लूर को कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तभी क्वेश्चन हम बताए हैं गुजरात की, ठीक ना, गुजरात का तटरेखा सबसे लंबा है। आगे चलते हैं। मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो मांजुली यह आपको बताना है, यह कहाँ पे है? तो असम में, ठीक ना, असम में। ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य, तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो है यह याद रखना बिहार, ठीक ना, बिहार। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इस ऑप्शन में बिहार हमारा सही है। चलेगा, कंचनजंगा स्थित है, तो कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? यह याद रखना सिक्किम में, ठीक ना, सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो साझी सीमाएं कौन सी है? यह याद रखना भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, चीन और म्यांमार हैं।
ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।